सतवीर जी, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद। तो वैसे तो सीधी सिंपल सी बात है कि हार के कारण क्या रहे, लेकिन उससे पहले मैं आपके पॉइंट पर आता हूं कि आप काफ़ी कम नज़र आए महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में। तो क्या कहीं कोई एक कारण तो आप ही नहीं बन रहे कि कहीं आप ही नज़र नहीं आए तो फिर जीतेंगे कैसे? नहीं, वो देखिए, पार्टी कोई भी व्यक्ति जब पदाधिकारी होता है उसकी अलग अलग ड्यूटियां लगाती हैं। पार्टी जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी समझती है कि ये व्यक्ति यहाँ काम देगा, इस व्यक्ति से यहाँ काम लेना है, वो व्यक्ति से वहाँ काम लिया जाता है। मेरी ड्यूटी पहले फर्स्ट सेकंड फेज में राजस्थान में लगा रखी थी, तो मैं राजस्थान गया हुआ था। उसके बाद मेरी रोहतक पार्लियामेंट में लगा रखी थी, मैंने रोहतक पार्लियामेंट में किया। मेरी पंजाब में ड्यूटी लगा रखी थी, मैं पंजाब में था। तो इसका कोई दूसरा कारण नहीं था। कारण ये था कि जहाँ मेरी ड्यूटी पार्टी ने लगा रखी थी मैं वहाँ काम कर रहा था। अच्छा, अभी 2 दिन पहले ही उनका बयान भी आया कि भीतरघात को लेकर बयान आया कि मतलब हारने के प्रमुख कारणों में से एक जो कारण है वो भीतरघात है। तो क्या मानते हैं, आपकी अपनी पार्टी कांग्रेस के अंदर जो है उसमें किस प्रकार से रावदान सिंह जी के साथ भीतरघात हुआ? मुझे नहीं लगता भीतरघात की कोई बात है, क्योंकि अगर भीतरघात की कोई बात होती तो वो स्पष्ट रूप से नाम लेते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो सोनीपत से हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ भीतरघात हुआ और फलाने जिला प्रधान ने उन्हें बाकायदा बाय नेम दिए हैं कि इस व्यक्ति ने भीतरघात किए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की बात होती कोई भीतरघात की, तो निश्चित तौर पे शायद मुझे लगता है कि हमारे प्रत्याशी नाम लेते उसका। जी, तो मतलब प्रत्याशी ने नाम नहीं लिया तो आप कह सकते हैं कि भीतरघात नहीं हुआ? नहीं, भीतरघात की तो कोई कहाँ हो सकता है भीतरघात। अच्छा, इस बात को कितना मानते हैं कि श्रुति चौधरी की टिकट कटी और उसके बाद किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी का जो है ना समर्थन ना समर्थन कुछ इस तरह की चर्चाएं चलती रही, इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो मुझे तो राहुल गांधी जी की जो रैली हुई उस दौरान भी मैं वहाँ हाजिर था। उसमें किरण चौधरी जी शिकायत कर रही थी कि और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पता किया था, मेरी ना तो किरण चौधरी से बात हुई, ना श्रुति चौधरी जी से बात हुई, ना मेरी रावदान सिंह जी से इस मामले में बात हुई। तो वो कह रही थी कि मुझे कोई सूचना ही नहीं दी जाती, मेरे फ़ोन नहीं उठाए जाते, मुझे आमंत्रित नहीं किया जाते, मुझे अपमानित किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है, मेरे हल्के में प्रोग्राम करके चले जाते हैं, मेरे फ़ोन नहीं उठाए जाते। और वो बातें राहुल गांधी जी के सामने भी उसने जिस प्रकार से वो दिख रहा था सीन कि उसमें कहती नज़र आ रही थी, तो और दान सिंह जी उसका स्पष्टीकरण भी दे रहे थे कि भाई मैंने तो फ़ोन भी किए हैं, मैं प्रोग्राम में होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया था, और अगली बार जब मैंने किया तो वो किसी प्रोग्राम में होगी, शायद वो नहीं उठा पाई थी। तो इस प्रकार की उनकी बातें तो ज़रूर हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि दान सिंह जी और किरण चौधरी की आपस में क्या बात हुई और उनका आपस में टाई अप हुआ भी या नहीं भी हुआ, वो तो दान सिंह जी बता सकते हैं, मुझे तो जानकारी है नहीं इस चीज़। चलिए, हम जैसे इस वीडियो के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर खास तौर पर जो बात कर रहे हैं वो रावदान सिंह जी की हारने के मुख्य कारणों पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ आपकी हमारी एक चुनावी चर्चा है, आप क्या मानते हैं कि रावदान सिंह जी क्यों हारे? मुझे लगता है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होते, 1 2 3 कारण थे जहाँ तक मैं सोचता हूँ। पहला कारण तो ये था कि लोगों ने वोट कम दिए। हाँ, लोगों ने तो वोट कम दिए तभी तो हारे। ये तो नंबर्स का खेल है लोकतंत्र में। तो हाँ, तो लोगों ने वोट ही कम दिए तो वो हारे। नंबर दूसरी बात, जहाँ तक मेरे को लगता है कि दान सिंह जी उस मामले में बड़े ओवर कॉन्फिडेंटल थे। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंटल थे। जब वो टिकट लेकर चले तो उसको सोचा कि मैं एक तीर से सब कुछ लिटा दूंगा। अच्छा, और ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को लेके बैठता है। तीसरा था मिसमैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट में भी मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे नहीं लगता कि अच्छा मैनेजमेंट उनका ठीक मैनेजमेंट था। कैसे मैनेजमेंट ठीक नहीं था? क्या मैनेजमेंट ये नहीं था कि उनके कौन से कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ, भाई दान सिंह जी के कौन से कार्यकर्ता की ड्यूटी कौन से सेक्टर में लगाई, कौन से क्षेत्र में लगाई। मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं चाहे राजस्थान में था, चाहे मैं पंजाब में था, चाहे मैं रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में था, लेकिन क्योंकि मेरी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ बराबर था। मेरे साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, सबसे मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। और जब मैंने उनसे बात की तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ प्रोग्राम तो ज़रूर हुए, कभी उनका बेटा आया, कभी वो खुद आए, लेकिन प्रोग्राम के अलावा जैसे ही किसी धर्मशाला में, मंदिर में, मस्जिद में या किसी चौक पे, चौराहे पे या कहीं भी कार्यक्रम जब हुए तो जैसे ही वो गए वो दरी समेट के चले गए, बाद में कोई वोट मांगने वाला था नहीं। या इस प्रकार की ड्यूटियां लगाने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे कि आपको फलाने गांव में जाने हैं, उस गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन हैं, उन कार्यकर्ताओं की बाकायदा दान सिंह ने लिस्ट देनी चाहिए थी कि भाई इस गांव में मेरे ये मुख्य कार्यकर्ता हैं, इनको आप साथ लेकर बाकी गांव में डोर टू डोर जाओ, घर घर जाओ, गली गली जाओ, मोहल्ले मोहल्ले जाओ। दूसरी बात, कौन कांग्रेस का व्यक्ति कार्यकर्ता जो दान सिंह जी का हो, कांग्रेस का हो,
जो भी व्यक्ति हो, अगर किसी वजह से, चाहे वो दान सिंह जी से नाराज हो, चाहे वो पार्टी से किसी कारण से रुष्ट रहे हो, तो उनका फीडबैक किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी ने दिया कि भाई वो लोग नाराज हैं, उनसे बात की जाए, उनसे मनाया जाए या उनके कारण जानने जाए। ना ये ड्यूटियां लगाई गई कि भाई ये टीम आज इस गांव में जाएगी, ये वोट मांग के आएगी, ये घर घर गली गली जाएगी। एक ही चीज हुई कि 100-150 गाड़ियों का टोल इकट्ठा हुआ, जहां दान सिंह जी चले उनके पीछे पीछे वो टोल चलता चला गया। दान सिंह जी की समझ में जब सामने उठा के नजरें देखे तो भीड़ ही भीड़ नजर आई, तो उसमें दान सिंह को वोट ही वोट नजर आते थे। और मुझे लगता है कि वो जो वोट ही वोट नजर आते थे वो वोट नहीं थे, वो वही लोग थे जो उसके पीछे घूम रहे थे, जो मतलब गाड़ियों में थे। हाँ, और उसके अंदर जब कोई आदमी की मैनेजमेंट इस तरह की ना हो तो प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दान सिंह जी ने जो चुनाव लड़ा है उसमें जनता ने चुनाव लड़ा है। दान सिंह जी का अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर दान सिंह ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ये ठीक है कि चुनाव तो वो कभी से अच्छे से लड़ते हैं, 96 से मैं उनका चुनाव देखता आ रहा हूँ, चुनाव तो वो कभी से ठीक लड़ते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोगों का इंटरेस्ट था, जिस हिसाब से लोगों का चाव था, जिस प्रकार से लोग आगे से आगे बढ़कर बगैर मांगे वोट दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो मैनेज करने की बात थी वो किसी पार्ट पे भी मेरे को नज़र नहीं आई। तो मिस मैनेजमेंट एक बड़ा कारण रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो, लेकिन मेरा अपना समीकरण, मेरे अपने आइडिया से, अगर मैनेजमेंट को ठीक से कर लिया जाता पार्टी के द्वारा, पार्टी का यहाँ मुझे लगता नहीं कोई बाहर से कोई ऑब्जर्वर भी आया होगा। जैसे पार्टी के जो लगते हैं ऑब्जर्वर तो लगते ही होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक ये कमी रही है कि जो भी ऑब्जर्वर वगैरह लग के आते हैं वो ऐशो आराम करते हैं, वो एक ठीक से कमरे में सो के चले जाते हैं। अदरवाइज तो एक ऑब्जर्वर अगर कोई लगाया तो होगा, जहाँ तक मेरे को आइडिया, सब में लगाते हैं पार्टी में। तो अगर वो कोई ठीक सा ऑब्जर्वर लगाया होता तो उस ऑब्जर्वर की भी ड्यूटी ये थी कि वो कम से कम कैंडिडेट से डिस्कस करता कि पार्टी का कौन व्यक्ति है जो यहाँ एक्टिव नहीं है, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो किस किस गांव के मेन आदमी हैं। देखिए, कोई जिला पार्षद भी होते हैं, कोई ब्लॉक समिति भी होते हैं, सही बात है, कोई गांव के मुखिया सरपंच कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो कोई ब्लॉक समिति के मेंबर भी होते हैं, कोई डीसीसी के भी हमारी कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी, पूर्व कार्यकारिणी भी होती है, कोई नेशनल लेवल पे भी पार्टी में कोई पदाधिकारी होते हैं। तो उनकी लिस्टें कलेक्ट करके और डिस्कशन करना और उनको टच करना, कैंडिडेट के पास तो इतना समय नहीं रहता। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वर मतलब ये लेकिन कर सकते थे। उसके एक ऑब्जर्वर की ड्यूटी बनती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कमियां जिस पार्टी में जब भी हमारी में रही हैं, तो कैंडिडेट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था कि मैं अपनी एक टीम बनाऊं और वो टीम इस तरफ काम करे। अच्छा, ये फिर क्या मानते हैं कि जैसे जो चेहरा राव दान सिंह जी था उसके ऊपर चुनाव था या पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ा जा रहा था? नहीं, ये पार्टी का चुनाव था। इसमें दान सिंह जी का चेहरा और किसी दूसरे का चेहरे की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 चीजें थी कि सबसे ज्यादा जो वोट बैंक मिला हमें अब की बार एससी और जाट का वोट बैंक कांग्रेस को मिला है। जाट भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज था, किसान भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज था, बेरोजगार युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज था, कर्मचारी व्यापारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज थे। नाराजगी के माहौल में ये सारे के सारे जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे थे। ये एक चीज देख रहे थे कि हमें इनका अल्टरनेट चाहिए जिसको हम अपना मत दे सकें जी। तो उसके रूप में मतदान मिला भी खूब मिला। अच्छा, ये मैं समझ गया आपकी बात कि जो अल्टरनेट के तौर पर इनको पोलिंग हुई, इतने नाराज माहौल के अंदर भी, मतलब जिसमें आपने इतने मतलब अलग अलग सेगमेंट गिना दिए, जाट किसान ये जो भी है, फिर भी राव दान सिंह जी हार गए। मैं बताया ना कि एक तो मिसमैनेजमेंट रही और दूसरा दान सिंह की अपनी भी कई कमियां रही हैं। जैसे दान सिंह जी ने, मैंने उसकी एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि भाई हमारे लुहारू, दादरी और बारडा के भाई तो यहाँ देने के लिए आते थे। हाँ, वो कार्यकर्ता सम्मेलन जो हार के पश्चात जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि दादरी से वाले या फिर जो दूसरे जो भी जिले हैं जैसे भिवानी हो गया या इस तरह बाडा जो भी विधानसभा है, वो लोग तो देने आ रहे थे, महेंद्रगढ़ वालों ने मतलब अच्छे ढंग से देने का काम। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि दान सिंह जैसे आदमी इस तरह के बयान देते हैं। जिस आदमी को इतने साल तक जहाँ की जनता ने विधायक बनाया,
और 35-35, 40-40 अंतर के वोट के अंतर से विधायक बनाया था। आज उस जनता को दोनों बापू बेटा पानी पी पी के कोस रहे हैं कि भाई इन्होंने अपने और पराई में फर्क नहीं समझा। और दान सिंह जी ये बात कह रहे हैं, अपनों ने ही धोखा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, दान सिंह जी ये बात कह रहे हैं कि भाई वो दादरी भिवानी और दादरी बारडा और लोहारू के लोग तो कुछ देने आ रहे थे, ये लेने नहीं आ रहे। अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी के लोग भी जिला प्रधानी देने आ रहे थे। इसी महेंद्रगढ़ को जिला प्रधानी अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी के लोग भी देने आ रहे थे। तो दान सिंह ने तो विरोध किया, तब दान सिंह ने विरोध नहीं किया। मतलब इनको मिले तो इनको अगर ये लोग ना दें, बाहर से मिल जाए तो लोगों में अकल नहीं है। और अगर कोई दूसरे की बात आए तो मतलब फिर ये रोड़ा बनकर ये खड़ा हो जाए। अच्छा, जिला प्रधानी में कब विरोध किया, कौन सी बात कर रहे हैं आप? हमारे दर्शकों को समझाएं। आप समझे कि जिला प्रधानी के अंदर मैं दावेदार था हमारे जिला प्रधानी में, क्योंकि सबसे पुराना कार्यकर्ता कांग्रेस का मैं हूँ इस जिले में जी। तो जिला प्रधानी में मेरी बात चली और मैं आभारी हूँ राव नरेंद्र जी का, राव बहादुर सिंह जी जब कांग्रेस में थे, राधे श्याम शर्मा जी का, मुड़ाराम एक्स अपने एमएलए साहब का, अनिता जी हैं, विनोद बील जी हैं, भाई राजेश मांदी जी हैं, ये सारे लोगों ने मिलके और सर्वसम्मति से ये कहा था भाई सत्यवीर जोकिया सबसे पुराने साथी हैं, इनको जिला प्रधानी दी जाए। और ये कहा भाई ये एक मेहनती, संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व हैं, इनका इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में 30 साल से काम करते आ रहे, इनको टिकट भी नहीं मिल रहा, तो क्यों न इनको जिला का प्रभार दे दिया जाए, ताकि जिले के अंदर संगठन जो कमजोर है हमारा, यहाँ इतनी मजबूती के साथ काम किया जाए कि कैंडिडेट को वो चीज़ें फेस कम करनी पड़े, वो दिखते कम आए। उस समय सबने मेरा समर्थन किया, एक अकेले दान सिंह ने विरोध किया। तो जब ये नांगल चौधरी, नारनौल और अटेली के लोग जिला प्रधानी महेंद्रगढ़ को देने आ रहे थे, तब दान सिंह जी को समझ में नहीं आई जी। आज वो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो देने आ रहे थे। दूसरी बात जी, जब शक्ता थी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हो तो इनका भाई राव कुमार जी, हालांकि मैं राव कुमार जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो दान सिंह से ज़्यादा मेरी कदर करते हैं और मैं भी अपने बाप की तरह उनकी कदर करता हूँ जी। मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ उनका, मेरे पिता की उम्र के सम्मानी हैं वो, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब कोऑपरेटिव चेयरमैन की बात आई तो उनके भाई, जब एजुकेशन बोर्ड हरियाणा की बात आई तो उनका भाई लाल सिंह, जब यादव सभा के अध्यक्ष की बात आई तो उनका भाई, हाँ। जब युवा कांग्रेस के प्रदेश में पद की कोई बात आई तो उनका बेटा। तो क्या परिवार से बाहर कोई नजर नहीं आता? अभी विधानसभा में भी चर्चा है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से बेटे ही लड़ेंगे 17। मैं तो वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा परिवार से बाहर निकल कर ये भी तो देख ले। अब ये जो लोगों में कमियां निकाल रहा है, थोड़े खुद के गिरेबान में भी झांक के देख ले एक बार कि भाई तुम जब शक्ता थी, जब तुम्हारे इस पद में, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, दान सिंह जी इस महेंद्रगढ़ में कुछ देना नहीं चाहते पॉलिटिकली रूप से, मिले तो मेरे को मिले या मेरे परिवार को मिले, इससे बाहर ना मिले। फिर वो लोगों से ये उम्मीद भी करता है कि लोग मेरे को वोट दे दें। क्या ये चर्चा नहीं थी इलाके में? इसने जिला प्रधानी का जब विरोध किया, पूरे महेंद्रगढ़ के लोगों में बड़ा भारी रोष था, पूरे महेंद्रगढ़ के लोगों में रोष था कि 30 साल पुराना, हालांकि मैंने तो एक जिला मांग रहा था, जी। मैं आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ उस भगवान का कि मेरे को तो 53 जिले दे दिए, राजस्थान के प्रभारी बना दिया। मैं तो कल्पना भी नहीं की थी, मेरे को तो आज 53 जिले दे दिए, मैं तो एक ही जिला मांग रहा था। और उसमें भी ये कह रहा था कि ना 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 इसको नहीं बनना चाहिए, कहीं बाहर का बनाएंगे। आप देखो पीछे का इतिहास उठा के, महेंद्रगढ़ के अंदर कभी भी जिला प्रधानी ये नहीं आने दे रहे, महेंद्रगढ़ के अंदर कोई दूसरा पद भी ये नहीं आने दे रहे। आप ये देखो ब्लॉक, तो अगर महेंद्रगढ़ का कोई ब्लॉक का प्रधान भी कोई अगर हिसार सिरसा का बनता हो ना, तो ये वहीं का बनाए, महेंद्रगढ़ का ना बनाए, लेकिन वो बन नहीं सकता क्योंकि ब्लॉक का बनता है। बाकी आप देख लो, कोई भी युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष की बात आई तो बाहर का बनाता है, जब भी कोई कांग्रेस के पद की बात आती तो बाहर कर। ये इसको डर इस चीज़ का रहता है कि यहाँ अगर किसी को कोई पद दे दिया तो वो आदमी बड़ा ताकतवर हो जाएगा, कभी तेरे को खतरा ना आ जाए, तेरे बेटे को खतरा ना आ जाए। अच्छा। ये जो खतरों का काम है ना, इसी से कमजोर पड़ता चला। मतलब विधानसभा की जो सीट या टिकट जो है वो बचाने के चक्कर में, और उसी चक्कर में खुद भी खो दिया, लोकसभा सीट भी खो दिया। हाँ, ये खो दिया जी। अच्छा, इस बात को कितना समझते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से चौधरी धर्मवीर जी मैदान में थे, उनके खिलाफ भी, मतलब जैसे आपने बताया, अभी भी जिक्र भी किया कि जैसे कुछ गांवों में विरोध भी हुआ और विरोध का माहौल भी था, एंटी बीजेपी भी लोग थे, बावजूद उसके जैसे उनको वोट मिले, कुछ लोग उनसे नाराज़ थे,
उनके पास एक ऑप्शन था कि अपने जैसे चौधरी धर्मवीर जी को वोट जो नहीं देना चाहता है वो मोदी के नाम पर वोट कर दे, और ऐसे वोट गए भी खूब। आप क्या मानते हैं कि राव दान सिंह जी के ही वोट थे या शीर्ष नेतृत्व के वोट नहीं थे, क्या मानते हैं? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के वोट थे। दान सिंह जी के वोट होते तो दान सिंह जीत ही जाता। ये तो कांग्रेस पार्टी के वोट थे। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट भी आता तो उसका भी बेहतरीन प्रदर्शन होता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटों में जो चयन किया, हाँ, वो बेहतरीन किया। मैं इस बात को स्पष्ट स्वीकार करता हूँ। बेहतरीन मतलब पूरा आकलन करके किया, पूरा आकलन करके किया, और टिकटें अच्छी बटी। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा, यहाँ इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी जैसे खुद की विधानसभा ही नहीं, मतलब चारों की चारों विधानसभाएं, पूरा जिला महेंद्रगढ़ यहाँ से लोगों में पुरानी बातें लेकर चर्चाएं होती हैं। दान सिंह जी एक दिन आते हैं गुड़गांव से, फार्म हाउस में बैठते हैं, 10, 20, 30 आदमी जो इसके सपोर्टर तो नहीं कह सकते, सपोर्टर तो वो होता है कि जो नाराज को बहलाए, जो रूठे को मनाए, जो मतलब बात सुने और नेता को बताए कि भाई आप मतलब हित में काम करें, हित में काम करें। हाँ। इसके तो कुछ एक ऐसे आते हैं जो इसकी शक्ल दिखती है ना, तो दूसरों को गालियां देकर वो ऐसे था जी, मैं उसको ये बोला, मैं वो बोला, ताकि नेता के सामने नंबर बन जाए, ऐसे तैसे कराई, नेता हारे जीते। एक दौर ऐसा था शमशेर जी, जब हम 96 से पहले 93 की बात है, 93-4 में हम दान सिंह जी से जुड़े थे। उस समय जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स इसमें कॉलेज की एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, तो उस समय जब हम जुड़े थे तो हम गांव-गांव के अंदर एक खीर का प्रोग्राम चलाया था। अच्छा, कि प्रत्येक गांव में हम युवाओं को इकट्ठा करके वहाँ इकट्ठा सबसे दूध मंगवा के खीर बनाते थे, वहाँ हम दान सिंह जी को बुलाते थे। उस दौर के अंदर दान सिंह को कोई चोर, डाकू, लुटेरा, भूमाफिया, पता नहीं क्या क्या कहते थे। और तब हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया था कि जिस प्रकार की छवि दान सिंह की बना रखी है, ऐसा ये है नहीं। आप जो लोगों के अंदर भ्रामकता फैला रखी है, दुष्प्रचार कर रखा है, ऐसा ये है नहीं। हमने वो कमेटियाँ बनाई। बहुत लोग ऐसे थे जो लोग गालियाँ देते थे, हम उनके पास 2-2, 2.5 घंटा बैठ के उनका ब्रेन वॉश करते थे, उनको समझाते थे। हाँ, अपने नेता के प्रति आप मतलब समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करते थे कि आप जो इस प्रकार की भावनाएं ये लिए बैठे हो मेरे दोस्त, ये ऐसी बात नहीं है। उसको बहला के फुसला के हम काम लेते थे। ये नहीं थे कि उसकी तरफ उंगली तान तान के ये कहते थे कि तेरा इलाज कर देंगे, सरकार आएगी तो तेरा यूं कर देंगे, नेता जीत गया तो तेरा ये कर देंगे। आप ये बताओ, महेंद्रगढ़ की जनता ही वोट डाल लेगी? हाँ, डाले तो महेंद्रगढ़ की जनता। यहाँ आसाम कोई तो आएगा, मणिपुर का डाल देगा? ना, कोई नहीं डाल सकता। यहाँ के डाल लेंगे? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का ही नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकता ना। तो यहाँ के लोगों को, जिनमें अगर कोई रुष्ट है, कोई नाराज है, किसी के प्रति कोई अगर भ्रमित है, तो अगर वर्कर असली है तो उसका काम है उसको कन्विंस करना। जी बिल्कुल। यहाँ कुछ एक लोगों का टोल है जो इसको घेरे रखते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, उसको सोचने का वक्त ही नहीं देते। इसको सोचने का ही वक्त नहीं देता। दूसरी बात, इसको किसी ने कह दिया कि वो आपके बारे में ये कह रहा था, इसकी मानसिकता वैसे बढ़ जाती है कि अच्छा ये कह रहा था, कोई नहीं, समय आएगा तो देखेंगे। और फिर वो उस जैसे समय भी नहीं मिल पाता सोचने का, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। नहीं, यही कारण है कि आप ये बताओ कि आदमी एक से एक जुड़ता है यार, तोड़ तो किसी को भी लो आप। सही बात है। अगर मान लो कि एक मैं जा रहा हूँ, मैं दान सिंह का वेलविशर हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का आज वेलविशर हूँ, पदाधिकारी हूँ, और अगर कोई कांग्रेस को गालियां दे रहा है तो मैं उससे लड़ने लग जाऊंगा तो क्या वो जुड़ जाएगा क्या? जब मैं उसके पास बैठूंगा, उसकी बात करूंगा, उसको समझाऊंगा, उसको कन्विंस करूंगा, तो ही तो वो हमसे जुड़ेगा। सही बात है। तरीका ये होना चाहिए। चलिए, एक और प्रत्याशी हमारे यहाँ पर इसी जैसे जिले से, गांव तो सोड़ी है, लेकिन जैसे यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो संस्थापक हैं और पूर्व में विधायक भी रहे, ठेकेदार राव बहादुर सिंह जी जो हैं, वो भी मैदान में थे। क्या रोल लगता है उनका कि कहीं ना कहीं कुछ, जैसे वो भी यादव कैंडिडेट थे, तो कुछ वोट तोड़ने का उनका भी रहा, हराने में उनका भी योगदान है? नहीं, देखो, कुछ एक वोट जब एक सेम कास्ट के लोग खड़े होते हैं तो ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लोग वोट तो डाइवर्ट होते ही हैं कि लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं था, 15,000 वोट आए सारे। हाँ, मैंने जब बाद में उस पर समीक्षा की आप जैसे पत्रकार साथियों से, कुछ बुद्धिजीवी लोगों से, तो मेरे को अंदर से खबरें लगी कुछ ने अपने वोट कहीं डाइवर्ट किए हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरे पास खबरें इनके समर्थन में नहीं आए, लेकिन इनके समर्थन में आते तो फिर तो कांग्रेस पार्टी में तो थे ही। हाँ, सही बात है, तो कांग्रेस पार्टी में तो थे ही बहादुर सिंह जी। तो मुझे लगा नहीं, और इनसे कोई बात हुई तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे कुछ एक पत्रकार साथियों से या बुद्धिजीवी लोगों से या उसके इर्द गिर्द के लोगों से जब मैंने बात की कि भाई आपकी वोट बैंक का बहुत कम रही, उसका कारण क्या रहा,
तो उन्होंने, मुझे जो पता लगा कि कुछ वोटें इन्होंने डाइवर्ट की है। जी, लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी से आगे चलकर हम चलते हैं एक बार हरियाणा राजनीति के ऊपर। हरियाणा में कांग्रेस का अब की बार बेहतरीन प्रदर्शन रहा। पहले जैसे 10 की 10 सीटें बीजेपी की थी, अब की बार 5 सीटें, कम से कम 50-50 हो गया। अब क्या कहेंगे, हरियाणा कांग्रेस ने जैसे मतलब हरियाणा के अंदर 5 सीटों पर जीत हासिल की? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है जी। हरियाणा प्रदेश की जनता का मैंने पहले भी बताया था, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस भारतीय जनता पार्टी से दुखी ना हो। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो छात्र वर्ग हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस भाजपा से दुखी ना हो। बदलाव के कगार पे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। किसानों के ऊपर लाठियां मरवाई, जो किसान संगठन जिन्होंने अपना एजिटेशन तक नहीं करने दिया। आप ये दिखाओ, पहली सरकार ऐसी है जो किसानों के जो ये एग्रीकल्चर के जो औजार हैं इनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया जी। बच्चों की फीस के ऊपर भी उन्होंने जीएसटी लगा रखी है। आप मेरे को ये बताओ कि जो सरकार किसानों के किसानी के यंत्र पे भी लगा दे, मैं आपको बताऊं कि पहली सरकार है ये जो किसानों के साथ इतनी यातनाएं दी हैं। हमने ये तो सुना था कि किसान आक्रोशित होकर, छात्र आक्रोशित होकर, जनता आक्रोशित होकर रोड जाम कर देगी, बैरिकेड्स लगा देगी। हमने पहली बार देखा कि सरकार बैरिकेड्स लगा रही है और किसान खोल रहे हैं। तो बड़ा बदलाव की और दौर है और निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके सामने हरियाणा में बड़ा बदलाव होगा। चलिए अब चलते हैं नेशनल लेवल पर। राष्ट्रीय स्तर की अगर बातें करें तो अभी जैसे ही परिणाम आया तो परिणाम के दिन बीजेपी के हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आपने देखा कि किस प्रकार से, ठीक है, जो बहुमत मिला, जो परिणाम मिला हम उसे स्वीकारते हैं, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो है मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी बीजेपी अकेले लिया है। देखिए, हमारी सीटें कम रही तभी तो हम सरकार नहीं बना पाई जी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जिस प्रकार का दुष्प्रचार इनका था, जिस प्रकार की तानाशाही इनकी थी, जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई लोगों के और नेताओं के घरों में भेजकर चुनाव के दौरान गिरफ्तारियां करवाना, चुनाव से ठीक पहले छापे मरवाना, डराना और धमकाना, अधिकारियों को सीधे फ़ोन कर करके धमकाना, जिस प्रकार का आतंक भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, उस हालात और परिस्थितियों में भी लोगों ने मजबूत होकर इंडिया गठबंधन का साथ दिया। और जो ये कह रहे थे कि इतनी सीटें नहीं आएंगी, आज कांग्रेस 99 सीट के ऊपर पहुंची है। इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप जिस ये उत्तर प्रदेश की कह रहे थे, योगी की राज की सरकार की, उसमें तो आपने देखा क्लीन स्वीप हो गए ये लोग। तो और ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, किसी और व्यक्ति कोई कह दे तो कोई बात नहीं होती। मैं एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री की निकली हुई स्टेटमेंट मायने रखती है जी। आप और हम कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है, आज कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति कहता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री की सीट पर बैठकर कोई कहता है तो वो एक बड़ी बात होती है। उसने ये कहा था कि हम 400 पार लेंगे और आज वो आधे में भी नहीं पहुंचे। नैतिक आधार के ऊपर तो उनको शपथ ही नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा, चलिए हम वापस आ जाते हैं राष्ट्रीय स्तर से भी, राज्य स्तर से भी और लोकसभा स्तर से भी महेंद्रगढ़ विधानसभा में आ जाते हैं। आप एक बड़े सिपाही और एक लंबे समय से कांग्रेस की सिपाही, युवा टाइम से ही, मैं पीछे ये सारे जैसे आपके पूरे मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पर देखे और मैं वैसे भी आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो आप कांग्रेस के इतने बड़े सिपाही, इतने लंबे समय से सिपाही, कांग्रेस फिर आपकी तरफ रुख क्यों नहीं कर रही है? विधानसभा में कहीं सत्यवीर जी को टिकट मिलने वाली है, मिलेगी, क्या संभावना है, आप इच्छा रखते हैं? देखिए, इच्छा तो हर किसी की होती है जी। अगर मैं आपको यूं कह दूं मेरी कोई इच्छा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं पार्टी के अनेकों पदों पे रहा। मैं सबसे छोटी इकाई NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, आप कोने में देखते हो, बिल्कुल लीडरशिप से जी। और यूथ कांग्रेस में, राहुल जी की टास्क फोर्स में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में ऑब्जर्वर के रूप में, अनेकों तरह पे राज किसान कांग्रेस के रूप में राजस्थान का प्रभारी जैसे मुझे लगा रखा है। अनेकों पदों पे मुझे पार्टी ने बहुत मौके दिए। हमने भी ये मांग की थी कि भाई आप हमें किसी विधानसभा का टिकट दीजिए। अब तक कारण ये था कि मेरे यहाँ पर सिटिंग MLA होते थे जो मेरे से सीनियर भी थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी उसको अवॉइड नहीं कर पाई थी। और अब जब ये लोकसभा में गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ना भी नहीं चाहिए। जब एक आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ लिया पार्लियामेंट का, तो वो नीचे लेवल पे क्यों आएंगे? तो मुझे लगता है कि अब की बार पार्टी जरूर इस पे विचार करेगी। लेकिन यहाँ पर अक्षत राव की उम्मीदवारी की बात चल रही है। ये तो लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को जी। अगर अपने बेटे पुत्र मोह में आकर के अगर वो उनकी सिफारिश करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि एक पुराने साथी, दोस्त, मित्र, सहयोगी, समर्थक
अगर सत्यवीर जोकिया को वो मानते हैं और साथ चलते हैं, क्योंकि हमने उसके बड़े संघर्ष के दिनों के हम साथी रहे हैं, तो उसको बड़ा दिल कर करके ना, और ये पार्टी हाईकमान में भी ये पैरवी करनी चाहिए कि आप इनको आगे बढ़ाओ, इनको बड़ा टाइम हो गया मेहनत करते हुए। और अगर पुत्र मोह में आकर के और वो अगर किसी उसके अपने पुत्र की सिफारिश करते हैं तो लोग नकार देंगे। ये रिजल्ट आपके सामने है, इसके परिवार का ही रिजल्ट है। मैं तो हैरानगी की बात है कि वो अपने बूथ पे भी हार गए, अपने बूथ पर, अपनी विधानसभा में, अपने जिले में, अपने लोकसभा में, अपने जिले में, अपनी विधानसभा में, अपने बूथ पे, हर जगह हार गए। तो ये आईना ही तो है, और क्या है जी। तो इसको तो ये मानना चाहिए कि भाई मेरे परिवार से इतनी नाराजगी लोगों की है, तो एक बार टेस्ट बदल के देख ले। हमेशा मीठा खा रहा है, एक बार नमकीन खा के देख ले, क्या दिक्कत। चलिए, बाकी जो आपको कैसी लगी हमारी बातें, मीठी या नमकीन, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। आज हम सतवीर जी के साथ यहाँ पर बैठे थे और काफ़ी कुछ चर्चा हमने करी, विधानसभा से लेकर सीधा देश तक की राजनीति के बारे में, और ख़ासतौर पर मुख्य जो फोकस रहा वो रावदान सिंह जी के हारने के कारणों पर रहा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको क्या लगता है कि कौन से वो कारण है जिनकी वजह से रावदान सिंह जी हारे? आप भी अपनी राय अवश्य दें। बाकी कुछ चर्चा में हमने डिस्कस की ही है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब समय देने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।